देश भर में एक ऐसी खामोशी टूटी है जिसने करोड़ों लोगों के दिलो दिमाग को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। और वह दस्तावेज जिसे लोग दर्शकों से बहुत हल्के में लेते आए हैं, अब वही आपकी पहचान, आपके अस्तित्व और आपकी नागरिकता का सबसे बड़ा और इकलौता कानूनी सबूत बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट की लंबी चुप्पी के बाद जो फैसला आया है, उसने पूरे सरकारी सिस्टम और आम जनता के बीच एक नई बहस और जागरूकता की लहर पैदा कर दी है। क्योंकि अब यह साफ हो गया है कि यदि आपका जन्म प्रमाण पत्र अभी तक नहीं बना है, तो यकीन मानिए आप किसी भी सरकारी योजना के लाभ से लेकर अपनी नागरिकता के बुनियाद अधिकारों तक को बड़े खतरे में डाल रहे हैं। इस बदलाव की गहराई को समझना हर भारतीय नागरिक के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि अब तक हम सब एक बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे थे कि आधार कार्ड ही हमारी पहचान का सर्वोपरि दस्तावेज है। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि आधार कार्ड केवल एक पहचान संख्या मात्र है और इसे जन्म तिथि के विश्वसनीय प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस फैसले ने उस पूरे तंत्र को हिला दिया है जो अब तक केवल आधार के भरोसे चल रहा था, और अब जन्म प्रमाण पत्र को ही सबसे उच्च कानूनी मान्यता प्रदान की गई है। कोर्ट ने यह भी बेहद साफ शब्दों में कहा है कि भविष्य में जब भी जन्म तिथि को लेकर कोई विवाद होगा या किसी भी आधिकारिक सेवा के लिए उम्र का सत्यापन करना होगा, तो वहां जन्म प्रमाण पत्र और मैट्रिक्स की मार्कशीट जैसे दस्तावेजों को आधार कार्ड या किसी भी मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर प्राथमिकता दी जाएगी। इसी वजह से देश के कोने कोने में अब जालसाजी और फर्जी दस्तावेजों पर लगाम कसने के लिए सख्ती बढ़ा दी गई है और जन्म प्रमाण पत्र में हेराफेरी करने वालों या गलत जानकारी साझा करने वालों पर सीधे कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। यह अपडेट केवल एक न्यायिक बयान नहीं है, बल्कि यह एक नए प्रशासनिक युग का उदय है। क्योंकि अभी तक भारत में लोग जन्म प्रमाण पत्र को सिर्फ एक औपचारिक कागज मानकर अलमारी में रख देते थे या इसे बनवाने की, लेकिन अब इसकी ताकत और अहमियत पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ गई है। खेल जगत से लेकर सरकारी सेवा रिकॉर्ड, अदालती कार्यवाही, पेंशन योजनाएं और नागरिकता सत्यापन जैसे बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण मामलों में इसकी भूमिका अब अनिवार्य और निर्णायक कर दी गई है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 2023 ने पूरे देश में एक ऐसी व्यवस्था लागू कर दी है जिसमें जन्म प्रमाण पत्र को जीवन के हर मोड़ पर आवश्यक बना दिया गया है। अब स्थिति यह है कि चाहे आपको बच्चे का स्कूल में दाखिला करवाना हो, पासपोर्ट के लिए आवेदन करना हो, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो, विवाह का पंजीकरण कराना हो या फिर मतदाता सूची में आपका नाम जुड़वाना हो, हर जगह आपसे सबसे पहले जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। इस नए कानून के तहत अब प्रक्रिया को भले ही डिजिटल बनाकर कुछ हद तक सरल किया गया हो, लेकिन इसकी कानूनी पकड़ को और भी ज्यादा मजबूत किया गया है। अगर हम पंजीकरण की बारीकियों पर गौर करें तो अब व्यवस्था को समय की सीमाओं में बांध दिया गया है। यदि किसी बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के पहले 21 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना सबसे सुलभ और बिना किसी शुल्क के पूरा होने वाला काम है, क्योंकि इस दौरान अस्पताल खुद सारा रिकॉर्ड संबंधित विभाग को भेज देता है और माता पिता को केवल अपना पहचान पत्र देना होता है, जिससे किसी भी प्रकार के पुलिस वेरिफिकेशन या कोर्ट के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जैसे ही आप 21 दिन की इस समय सीमा को पार करते हैं, तो फिर मुश्किलें शुरू हो जाती है। 21 से 30 दिनों के भीतर पंजीकरण कराने के लिए आपको न केवल विलंब शुल्क देना होगा, बल्कि स्थानीय रजिस्ट्रार को देरी का ठोस कारण भी बताना पड़ेगा और अस्पताल के रिकॉर्ड के साथ अतिरिक्त कागजी कार्यवाही से गुजरना होगा। सबसे चुनौतीपूर्ण स्थिति तब पैदा होती है जब देरी 30 दिन से लेकर 1 वर्ष के बीच हो जाती है, क्योंकि इस अवधि में जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको कोर्ट या नोटरी से एक विधिवत शपथ पत्र यानी एफिडेविट तैयार करवाना पड़ता है और जिला स्तर के अधिकारियों की अनुमति के बाद ही यह प्रक्रिया आगे बढ़ती है। और यदि किसी व्यक्ति का जन्म हुए 1 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है और उसका प्रमाण पत्र अभी तक नहीं बना है, तो अब यह प्रक्रिया पूरी तरह से न्यायिक निर्णय में चली जाती है, जहां केवल प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की अनुमति के बाद ही आपका पंजीकरण संभव हो पाता है। इस स्तर पर पुलिस की जांच, राजस्व विभाग का सत्यापन, गवाहों के बयान, स्कूल का पुराना रिकॉर्ड और निवास का पुख्ता प्रमाण जैसे कई कड़े चरणों से गुजरना पड़ता है, क्योंकि कोर्ट बिना पूरी जांच और संतुष्टि के हस्ताक्षर नहीं करता है। यही कारण है कि विशेषज्ञ और कानूनीविद अब हर परिवार को यह सलाह दे रहे हैं कि जैसे ही बच्चे का जन्म हो, उससे तुरंत पंजीकृत करवाएं। जो लोग ये सोचते हैं कि उनकी उम्र 30, 40 या 50 साल हो चुकी है और अब उन्हें इसकी क्या ज़रूरत, इनके लिए भी यह फैसला एक चेतावनी है,
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि भारत के हर नागरिक के पास, चाहे उसकी उम्र कितनी भी हो, एक वैध जन्म प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने तो इस मामले में अत्यधिक कड़े रुख अपना लिए हैं और वहां यह नियम लागू हो गया है कि केवल आधार कार्ड के सहारे जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाया जाएगा। यदि किसी ने पहले आधार कार्ड को प्राथमिक सबूत मानकर अपना व्यर्थ सर्टिफिकेट बनवाया है, तो अब उसके भविष्य में रद्द होने या दोबारा सत्यापन के दायरे में आने की पूरी संभावना है, क्योंकि 1 अगस्त 2023 के बाद के नियमों ने पूरी तस्वीर बदल दी है। अब सवाल यह उठता है कि अगर आधार नहीं चलेगा तो क्या चलेगा? इसका जवाब है कि अब आपको अपने जन्म को सिद्ध करने के लिए एक पूरी साक्ष्य श्रृंखला पेश करनी होगी, जिसमें एफिडेविट, स्कूल टीसी, निवासी प्रमाण पत्र और विश्वसनीय गवाह शामिल होंगे। सरकार अब SIR सिस्टम लागू कर रही है, जिसका अर्थ है कि आपका जन्म रिकॉर्ड एक राष्ट्रीय डेटाबेस का हिस्सा होगा, जिसे देश के किसी भी कोने से सत्यापित किया जा सकता है, जिससे फर्जीवाड़े की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। यह पूरी कवायदा इसलिए की जा रही है ताकि देश की आंतरिक सुरक्षा और नागरिकता के रिकॉर्ड को अभेद बनाया जा सके। आने वाले समय में डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र ही आपकी प्राथमिक पहचान होगी और इसके बिना सरकारी तंत्र में आपकी उपस्थिति को स्वीकार करना कठिन हो जाएगा। यह नया बदलाव केवल आने वाली पीढ़ियों के लिए नहीं है, बल्कि उन बुजुर्गों के लिए भी एक बड़ी चुनौती है जिनके पास पुराने समय का कोई रिकॉर्ड नहीं है। हालांकि सरकार ने उनके लिए गवाहों और मजिस्ट्रेट की अनुमति वाला रास्ता खुला रखा है, लेकिन वह रास्ता अब पहले जैसा आसान नहीं रहा है। अंततः यह समझाना महत्वपूर्ण है कि जन्म प्रमाण पत्र अब आपकी अलमारी का कोई पुराना कागज नहीं, बल्कि आपके नागरिक होने का सबसे बड़ा अधिकार पत्र है, जिसे बनवाने में की गई देरी आपका भविष्य में गंभीर कानूनी और प्रशासनिक संकट में डाल सकती है। इसलिए बिना समय गवाए इस दिशा में कदम उठाना ही समझदारी है। तो किसान भाइयों, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप कहाँ से देख रहे हैं ये वीडियो ज़रा कमेंट में बताइए और इस जानकारी को उस भाई तक ज़रूर पहुँचाइए जिन्होंने इसका फ़ायदा नहीं उठाया है और जिसका जन्म प्रमाण पत्र अभी तक नहीं बना है। अगर आप जन्म प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो मोबाइल से भी बना सकते हैं। उसके लिए आप कमेंट में यस कर दीजिए, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा ताकि आपका काम आसानी से हो सके एंड हर ज़रूरतमंद इंसान तक ये वीडियो पहुंच सके। मेरा एक ही उद्देश्य है कि यह वीडियो हर उस इंसान तक पहुंचे जिसको इसकी ज़रूरत है, ताकि उसका काम अच्छा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।